साथियों, विद्यार्थी जीवन में छोटी छोटी आदतें ही जीवन में बड़ा फर्क पैदा कर देती हैं। साथियों, आप अब ये कभी मत सोचिएगा 1 घंटे नहीं पढ़ेंगे कुछ नहीं होगा। तो 1 घंटे ना पढ़ने से पहले आप ये जरूर सोच लें, एग्जाम में एक एक नंबर से सिलेक्शन रुकता है, पॉइंट से भी सिलेक्शन रुकता है। तो जिस टाइम आप नहीं पढ़ेंगे उस टाइम और कोई ना कोई पढ़ रहा होगा। चलिए ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग करते हैं स्टार्ट आज की करंट अफेयर। नमस्कार, मैं सूचक आप सभी का स्वागत करता हूं बाबा जी स्टडी 17 जनवरी 2022 की करंट अफेयर सेशंस में। साथियों, बाबा जी स्टडी करंट अफेयर के सभी क्वेश्चंस सभी प्रतियोगी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखें और ध्यान से समझें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। आज की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं साथियों, यहाँ से काफ़ी एग्जाम में सीधे रूप से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और यहीं से क्वेश्चन आते हैं। इसलिए आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें, जिससे कि रोज सुबह 4 बजे आपको प्रॉपर नोटिफिकेशन मिल सके। स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन। हाल ही में सेना में महिला अधिकारियों के स्थायी कमीशन की स्मृति में क्या जारी हुआ? इसका सही आंसर है, इमेज देखकर आप समझ गए होंगे, डाक टिकट जारी हुआ। ऑप्शन बी इसका सही आंसर है, ऑप्शन बी डाक टिकट जारी हुआ। चलिए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। शनिवार को सेना ने सूचना ट्विटर के माध्यम से दी है। और इसी का नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय सेना दिवस के अवसर पर भारतीय महिला अधिकारियों के स्थायी कमीशन पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया। ये किसने किया है? थल सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे ने किया है। इसी के साथ साथ देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इस पॉइंट से आपको एक क्वेश्चन निकलता है, भारतीय महिला अधिकारियों के स्थायी कमीशन पर एक स्मारक टिकट किसने जारी किया है? तो आपका आंसर होगा थल सेना अध्यक्ष जनरल एम नरवणे ने। तो इसी के साथ साथ देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारतीय सेना ने शनिवार को एक जंगी वर्दी का अनावरण किया जो आरामदायक, जलवायु के अनुकूल और डिजिटल पैटर्न की विशेषता वाली है। चलिए इसी के साथ साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को $900 मिलियन की सहायता प्रदान की है? इसका सही आंसर है श्रीलंका। चलिए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम लोग जानेंगे श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका की मुद्रा है श्रीलंकाई रुपया। श्रीलंका की भाषा है सिंहली तमिल। सबसे बड़ा शहर श्रीलंका का है कोलंबो। यहाँ के प्रधानमंत्री हैं महेंद्र राजापक्ष। इसी के साथ साथ देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में एस सोमनाथ किस संगठन के नए अध्यक्ष बने हैं? ये हैं एस सोमनाथ, ये इसरो संगठन के नए अध्यक्ष बने हैं। चलिए इसी के साथ साथ देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसरो का मुख्यालय उद्देश्य अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का विकास करना और विभिन्न राष्ट्रीय आवश्यकताओं के लिए इसके अनुप्रयोग को विकसित करना है। नेक्स्ट पॉइंट है, 1972 में भारत सरकार ने एक अंतरिक्ष आयोग और डॉस की स्थापना की थी और इसरो डॉस के तहत लाया गया था। चलिए इसी के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं बता दूं, इस लास्ट पॉइंट से आपको एक क्वेश्चन मिलता है, इसरो किसके तहत लाया गया था? इसरो डॉस के तहत लाया गया था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है। ये क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत 2026 तक इथेनॉल उपभोक्ता के रूप में दुनिया में किस स्थान पर होगा? भारत इथेनॉल के उपभोक्ता के रूप में 2026 तक तीसरे स्थान पर होगा। चीन को भी पीछे छोड़ देगा 2026 तक भारत। यह है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला पॉइंट है 2026 तक भारत केवल संयुक्त राज्य अमेरिका और ब्राज़ील से पीछे रह जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इथेनॉल प्रमुख जैव ईंधन में से एक है। चलिए इसी के साथ साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। यह है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, कौन 17 जनवरी 2022 को दक्षिणी क्षेत्र के लिए पीएम गति शक्ति सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे? इसका सही आंसर है, इमेज देखकर आप समझ गए होंगे, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, नितिन गडकरी इसका उद्घाटन करेंगे। चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में निम्नलिखित में से किस भारतीय सशस्त्र बलों को
नई लड़ाकू वर्दी मिली है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, भारतीय सेना। ये नई नई वर्दी है। चलिए इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला पॉइंट है सेना की पुरानी वर्दी 2008 से इस्तेमाल की जा रही थी। यहाँ से इस पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट से आपको पता चलता है, पहला क्वेश्चन कभी एग्जाम में आपका क्वेश्चन आता है, इस पॉइंट से आपको एक क्वेश्चन मिलता है यहाँ से, सेना की पुरानी वर्दी कब से इस्तेमाल में लाई जा रही है? तो आपका आंसर होगा 2008 से इस्तेमाल में लाई जा रही है। वर्दी के बारे में जानते हैं। इसमें सूती और पॉलिस्टर का अनुपात 70/30% रेशियो में है। इससे यह कपड़ा जल्दी सूख सकता है। चलिए देखते हैं इसके नेक्स्ट पॉइंट है, इसका कपड़ा 15% हल्का और फटने के मामले में 23% मजबूत है। अब कमीज को पैंट के अंदर नहीं डालना होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, लेकिन सेना की सभी वर्दियों में बदलाव नहीं किया गया, क्योंकि सेना की वर्दी कई तरीके की हैं। केवल युद्ध के दौरान पहने जाने वाली वर्दी का में बदलाव किया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट 7 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सैन्य सौदा 50,000 रुपये का रद्द किया? इसका सही आंसर है, इमेज देख कर आप समझ गए होंगे, ऑप्शन बी, सैन्य हेलीकॉप्टर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन है, हाल ही में एनएसजी कमांडो ने किस स्थान पर आतंकवादियों द्वारा लगाए गए बम को डिफ्यूज किया? इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, दिल्ली में। देश की राजधानी दिल्ली में आतंकवादियों द्वारा लगाए गए बम को एनएसजी कमांडो ने डिफ्यूज किया है। ये है एनएसजी कमांडो। चलिए इसी के साथ साथ देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। कमांडो क्या है, पहले हम ये जानते हैं। विशेष सैनिक टुकड़ी का सदस्य जिसे शत्रु क्षेत्रों में अचानक और अप्रत्याशित रूप से आक्रमण करने का प्रशिक्षण दिया गया हो, या तो हम इन्हें बोलते हैं कमांडो या बोलते हैं छापामार सैनिक। ठीक है, चलिए इसी के साथ साथ देखते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 9, किस देश का युद्धपोत मुंबई में डॉक करेगा? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जर्मनी का। ये है जर्मनी की प्रधानमंत्री। ये है इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट में हम लोग जानेंगे जर्मनी के बारे में। जर्मनी की प्रधानमंत्री हैं एंजेला मार्केल। नेक्स्ट पॉइंट है, जर्मनी की राजधानी बर्लिन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट के लिए थोड़ा स्लाइड करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, यह है 1990 में जर्मनी एकीकरण के बाद विविधता लाने के लिए जारी 2011 जनगणना के अनुसार जर्मनी में ईसाई कुल जनसंख्या 66.8% का दावा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, सेना दिवस भारत में किस दिन मनाया जाता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 15 जनवरी को सेना दिवस मनाया जाता है। चलिए देखते हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये हैं इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट। जब जनरल KM करियप्पा ने 1949 में अंतिम ब्रिटिश कमांडर इन चीफ जनरल सर SSR बूचर से सेना की कमान संभाली और स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना के पहले कमांडर इन चीफ बने। इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट है, इस साल 74वां भारतीय सेना दिवस था। चलिए इसी के साथ साथ नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय सेना का आदर्श वाक्य है, स्वयं से पहले सेवा है। नेक्स्ट पॉइंट है, 1965 में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने नारा दिया था, जय जवान जय किसान का। इसी पॉइंट के साथ करंट अफेयर सेशन समाप्त होती है। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन पर क्लिक जरूर कर लें, जिससे कि रोज सवेरे 4 बजे आपको नोटिफिकेशन मिल सके करंट अफेयर का। और आपको आज की करंट अफेयर अच्छी लगी तो लाइक करें और अपने फ्रेंडों तक शेयर करें, जिससे कि आपके फ्रेंडों को इस करंट अफेयर का लाभ मिल सके। आज की करंट अफेयर पूरी लेने के लिए धन्यवाद। चलिए मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।